आजकल डायबिटिक के डाइट प्लान्स के लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, जिसमें लोग पूछ रहे हैं मैम डायबिटिक्स को किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल हो सके। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डाइट प्लान आप सभी जिसको केवल डायबिटीज़ है वही फॉलो करें। अगर किसी को साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे कि लीवर की बीमारी, किडनी डिजीज़ या हार्ट की कोई बीमारी है तो वो इसे फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की एडवाइस ज़रूर लें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डायबिटीज़ जो होती है इसका मतलब होता है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है। शुगर आप जो अपनी डाइट से ले रहे हैं, जो आप कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले रहे हैं, वो आपके ब्लड में जाके फ्री फॉर्म में रोटेट कर रही है, घूम रही है, आपके बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी आप उसको टेस्ट करते हैं वो बढ़ी हुई आती है आपके ब्लड में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस करना है ताकि शुगर हम जो अपनी डाइट से ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाए। जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी डाइट से सिंपल कार्ब को हटा देना है और हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको जैसे कि जो ग्रेन्स होती हैं उनको, जो अनाज होते हैं, हमें उसकी जगह मोटा अनाज लेना है, बहुत ज़्यादा महीन या मैदे वाली चीज़ें नहीं लेनी हैं। तो उसमें आप मिलेट्स जैसे कि रागी ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, कुट्टू ले सकते हैं और नॉर्मल गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या आप ये सारे आटे मिक्स करके ले। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, कटहल, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मॉडरेशन में ले सकते हैं, या इसको जो लेने की जो टेक्निक होती है वो आप इसे उबाल के, छिलके को उतार के, इन्हें उबाल के फिर आप अपनी डाइट में लीजिए, जिससे उसका स्टार्च और कार्ब्स थोड़ा सा रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा कार्ब्स में हम लेते हैं चावल। तो चावल जो होते हैं यूजुअली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल डाइट होती है वो, कि हर कोई चावल लेता है। तो जो वाइट राइस होते हैं या तो आप उसका माड़ निकाल के बना सकते हैं, या तो आप उसकी जगह जो लाल चावल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में बनने वाले हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, स्पेशली इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। सो प्रोटीन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन लेना है एंड हेल्दी प्रोटीन लेना है। किसी भी तरह के प्रोटीन शेक्स वगैरह नहीं लेने हैं। प्रोटीन के लिए आप कुछ नट्स, ऑयल सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी प्रोटीन के लिए आप पंपकिन सीड ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, या आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं जिसमें हेल्दी फैट, हेल्दी ऑयल्स होंगे। इसके अलावा सारी दालें, जितनी भी दालें हैं होल फॉर्म में लीजिए, उनका छिलका उतार के नहीं लीजिए, जिससे कि आपको एक रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। साथ में ध्यान रखें कि प्रोटीन एक बार में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको अपने होल डे की डाइट में इसे बैलेंस करना है। फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारी पुअर गट हेल्थ से हो रही है, स्ट्रेस से हो रही है एंड ओबेसिटी से हो रही है। अगर आप फाइबर्स अपनी डाइट में ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होते हैं, हमारे गट हेल्थ को बैलेंस करेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारे हार्मोन्स के सिक्रीशन को बैलेंस करेंगे। तो फाइबर्स हमें जिन फूड से मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला होल ग्रेन्स लेना है, होल पल्सेस लेना है, जिसके छिलकों में फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फल और सब्जियां आपको अपनी डाइट में लेना है। डायबिटिक्स के लिए कहा जाता है कि वो हर तरह के फल नहीं ले सकते हैं, लेकिन सारे फल अगर आप 50 से 60 ग्राम के आसपास ले रहे हैं और मिड मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी सब्जियां जैसे कि सैलिड, जैसे कि कुकुम्बर, कैरेट, इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात आती है हेल्दी फैट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। अगर हमारे माइंड में ये चीज़ है कि हमें सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है तो इसका मतलब है कि हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं, जैसे कि बेक प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, ब्रेड नहीं ले रहे हैं, चिप्स नहीं खा रहे हैं, तो ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट हमारी डाइट से ख़त्म हो जाएगा। हमें हेल्दी फैट लेना है। हम घी ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, अलसी का तेल ले सकते हैं। इस तरह का फैट हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फैट कल्प्रिट नहीं है, फैट को रिड्यूस नहीं करना है, कम्प्लीटली अपनी डाइट से नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी पीना है, और इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए, गट हेल्थ को बैलेंस करने के लिए आप पानी के साथ कुछ सीड्स जैसे कि मेथी के दाने या कलौंजी के दाने, ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके अलावा मील की टाइमिंग्स का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सुबह से लेकर रात तक जो भी खा रहे हैं उसको प्रॉपरली डिवाइड करना है, सही समय पर लेना है, एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लेनी है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी डाइट में लेने के बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा